डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस समय पूरा देश मानो आग की भट्टी में तब्दील हो चुका है। उत्तर भारत से लेकर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत तक भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अनेक क्षेत्रों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि जून के प्रथम सप्ताह तक राहत की संभावना कम है। ऐसे में नौतपा इस संकट को और गंभीर बना सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार दिल्ली में पिछले लगभग 15 वर्षों का सबसे गर्म नौतपा दर्ज हो सकता है। आसमान से बरसती आग, जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के साथ बढ़ते मानवीय खिलवाड़ की गंभीर चेतावनी बन चुकी है। इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभों की सक्रियता बेहद कम रही, जिससे आंधी, बारिश और ठंडी हवाओं का प्रभाव नहीं मिल पाया। वहीं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कोई प्रभावी चक्रवात भी विकसित नहीं हुआ, जिसके कारण वातावरण में नमी नहीं पहुंच सकी और धरती लगातार तपती रही। जहां तक बात नौतपा की है तो यह भारतीय मौसम और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ा विशेष कालखंड है। नौतपा का अर्थ है 9 दिनों की तीव्र तपिश। ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नौतपा आरंभ होता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और यह 2 जून तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान सूर्य की किरणें अधिक तीव्रता से पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। हालांकि नौतपा को कृषि और मानसून के लिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि अधिक गर्मी वाष्पीकरण बढ़ाकर बादलों के निर्माण में सहायता करती है। लेकिन वर्तमान स्थिति सामान्य प्राकृतिक चक्र से आगे बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग का संकेत बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा तो भविष्य में हीट वेव और अधिक लंबी तथा घातक होंगी। भारत में भी इसका असर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के अध्ययन के अनुसार भारत का औसत तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं के मुताबिक जिस प्रकार की भीषण गर्मी पहले 50 वर्षों में एक बार महसूस की जाती थी, अब वह हर कुछ वर्षों में सामान्य घटना बनती जा रही है। भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, चक्कर, उल्टी और उपघात जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। वृद्ध, बच्चे, श्रमिक और बीमार लोग सबसे अधिक जोखिम में हैं। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। जल स्रोत सूख रहे हैं और पेयजल संकट गहरा रहा है। अत्यधिक तापमान का असर कृषि पर भी पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। इस संकट की जड़ मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकरण, वाहनों का अत्यधिक उपयोग, जीवाश्म ईंधन का दहन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और
कंक्रीट के फैलते जंगलों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुंचाया है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। पेड़ पौधे जो कभी पृथ्वी के प्राकृतिक ताप नियंत्रक थे, तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसे समय में केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। पौधारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत, प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगानी होगी। तभी हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण दे पाएंगे। समाप्त।